मुझे बचाओ। ये ह्यूमन नहीं है। आखिर ये है किस प्रजाति की? कौन हो तुम? कौन हो? मैं कौन हूँ? रीने। क्या रीने? क्या ये तुम्हारा नाम है? तुम मेरी मदद करो प्लीज। हे! ये कोई डीमन तो नहीं है ना? मैं तुम्हें आजाद तो कर रहा हूं, पर मुझ पर अटैक मत करना। इससे भी बात नहीं बनी। मेरे पास कोई और हथियार भी नहीं है। वो तलवार, वो इस पर इस्तेमाल करूं तो? क्या नाम था? कोड होल्डर। ये तो सिड की तलवार है। हे, क्या तुम ठीक हो? तुम होश में तो हो ना? वेनेसा! ये क्या? इसी वक्त सामने आओ। हमारी लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। क्या लगा तुम्हें ये 2 कौड़े का डीमन मुझे हरा पाएगा? क्या बकवास है? मैं कोई... अब जल्दी करो और उस वेनेसा को यहाँ लेकर आओ। कोड होल्डर किस्मत बदल सकती है। तुम्हारी तरफ बढ़ती मौत का रास्ता रोक सकती है। नामुमकिन। वो जादू नाकाम हो गया। तुमने ये कैसे किया पिद्दी से डीमन? मैं कोई डीमन नहीं हूँ। मैं एक ह्यूमन हूँ। एक ह्यूमन? मुझे गौर से देखो। ना मुझे विंग्स है ना टेल है। तुमने मुझसे मदद मांगी और मैंने वो की। प्लीज समझो कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। आई एम वेरी सॉरी। दरअसल मुझे डीमन से सख्त नफरत है, इसीलिए। तुम्हें डीमन से नफरत है? मतलब तुम खुद एक डीमन नहीं हो? सही कहा। तो फिर तुम किस प्रजाति की हो? ये सब जानकर तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? मुझे आजाद करने के लिए शुक्रिया। अफसोस है कि तुम पर हमला किया, लेकिन मुझसे मेरी प्रजाति के बारे में मत पूछो प्लीज। हाँ ठीक है। मुझे समझने के लिए शुक्रिया ह्यूमन। काय कहो। हाँ? मुझे कोई ह्यूमन कहकर बुलाए उसकी आदत नहीं। काय। ठीक है काय। और मेरा नाम रीने है। रिने, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या तुम जानती हो हम कहाँ पर हैं? मुझे नहीं पता। मैं वेनेसा से लड़ रही थी और इससे पहले मुझे कुछ पता चलता मुझे यहाँ कैद कर दिया। क्या वेनेसा से? डार्क एम्प्रेस वेनेसा? मतलब वो डीमंस की हीरो? हाँ वही। क्यों? इसका मतलब तुम एक हीरो से लड़ी? क्या तुम सच में इतनी ताकतवर हो रिने? बिल्कुल सही। डीमन की पूरी आर्मी को खत्म कर सकती हूँ। लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुम मेरे मैजिक को कैंसिल कैसे कर पाए? ओह, ये तो इस तलवार का कमाल है। फेट सिंगुलैरिटी एंटिटी जाग चुकी है। नई दुनिया पर खतरे का लेवल बढ़ चुका है।
Commence removal of Last Riser seal. ये हो क्या रहा है? यहां से निकलते हैं। Fate Singularity Entity. Captured. Starting zero core. ये क्या? मुझे हो क्या गया है? बस यूं ही खड़े मत रहो। सिड, मैं आपकी तलवार का इस्तेमाल कर रहा हूँ। The Forbidden Sword? यहाँ कैसे आई? चलते हैं। हाँ ठीक है। हम बचकर निकल गए। रीने, मैं बहुत डर गई थी। हाँ जानता हूँ। मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी। तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारे साथ कोई नहीं है। नहीं, मैं अकेली हूँ। पहली बार किसी ने मेरे लिए ऐसा कुछ किया। मुझे सेलेस्टियल्स ने, स्पिरिट्स ने, यहाँ तक कि मिथिकल बीस्ट ने भी नहीं अपनाया। उन सब में सबसे बेरहम डीमंस निकले। उन्होंने मुझे मनहूस बोलकर ठुकरा दिया। इसलिए मैं उनकी हीरो वेनेसा से लड़ गई। समझ सकता हूँ। मेरा भी यही हाल है। मुझे भी सब भूल गए हैं। ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में बहुत अकेला हूं। मैं जिस दुनिया को जानता था, वहां ह्यूमंस ने वो महायुद्ध जीता था। लेकिन इस दुनिया में डीमंस ने हमारे शहरों पर कब्जा कर लिया है। तुमने क्या कहा काय? डीमंस ने इंसानों के शहरों पर कब्जा कर लिया है? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। क्या? मेरे ख्याल से जब मैं वेनेसा से लड़ने ही वाली थी, तब मैंने सुना था कि इंसान ये जंग जीतने ही लगे हैं। हाँ, तब डीमंस बहुत परेशान थे। कह रहे थे ह्यूमंस का हीरो आ चुका है। हाँ सिड, तुम सिड को जानती हो? सिड को? सिड को? हाँ बताओ। मैं नहीं जानती। सॉरी, लेकिन मैं खुश हूँ। हाँ? क्योंकि हम एक जैसे हैं। हम दोनों को एक ही हिस्ट्री पता है रिने। हम एक जैसे हैं? हाँ तो? ये पहली बार है जब किसी ने मेरे लिए ऐसा कुछ कहा है। वैसे मैंने भी ऐसा किसी से पहली बार कहा है। क्या सच में? फिर तो हम एक ही हैं। शुक्र है हम सही सलामत वापस आए। आगे क्या करने का प्लान है? फिलहाल तो मैंने कुछ। रिने, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है? सुनो रिने, मैं वापस शहर जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास जगह नहीं है तो मेरे साथ चलो। मुझे इंसानों के शहर नहीं जाना। क्यों नहीं? मुझे किसी पर भरोसा नहीं। मुझ पर भी नहीं। तुम्हारी बात अलग है काय, क्योंकि तुमने तो मेरी जान बचाई है। हाँ तो मुझ पर भरोसा करो और साथ चलो। अगर वहां तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम कभी भी जा सकती हो। तो फिर ठीक है।
मैं थक गया हूँ। कार में उसने हंगामा कर दिया था। शुक्र है कि वो अपने विंग्स छिपा पाई, पर अपनी असलियत छिपाना आसान नहीं काटेंगे होता। तो नहीं? मैंने कहा मुझसे बात मत करो, छोड़ो मुझे। उसने तो बीच शहर में अपनी मैजिक यूज करने की भी कोशिश की। उसका ये सब करना बहुत ही नॉर्मल है क्योंकि वो अनजान लोगों के बीच में है। मुझे पता नहीं था कि दूसरे प्रजाति वाले काते भी हैं और ये अपने असली रूप में आ गई। एक प्रॉब्लम है काय। बताओ क्या करूं? पानी तो रुक ही नहीं रहा है। अब तुम्हें क्या हुआ काय? कुछ नहीं, बस अपने आप को जल्दी टॉवल से लपेटो। मेरे दिल के लिए सही नहीं है। काय, ह्यूमंस ने बड़ी नाइंसाफी की है। नाइंसाफी? क्या कह रही हो? मुझे यकीन नहीं होता तुम लोग गर्म पानी से नहाते हो। तुम्हें पता है, मुझे झरने और नदियों के ठंडे पानी से नहाना पड़ता था। और फिर तुम्हारे सोने का बिस्तर बहुत नरम है, बहुत ही फ्लफी है। चलो अच्छा है, अच्छी नींद आएगी। लेकिन ऊपर सरफेस पे सब तबाह हो चुका है। डीमन सब कब्जा कर रहे हैं ना? हाँ, मुझे पहले शक था, पर तुमसे मिलने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ 5 प्रजातियों के महायुद्ध का अंजाम उल्टा है। महायुद्ध का अंजाम उल्टा है? हमारी असली हिस्ट्री वही है जहाँ ह्यूमंस के हीरो सिड को भुलाया नहीं गया। तो फिर ये क्या है? मेरे ख्याल से ये एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री है। तो हमें बस इस दूसरी दुनिया से निकलकर बस अपनी असली दुनिया में जाना है। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई रास्ता होगा। काय! मुझे जादू महसूस हो रहा है। लगता है डीमंस है। दुश्मन प्रजाति ने हमला किया है। सभी लोग निकलकर शेल्टर में चले जाएं। ध्यान से सुने, दुश्मन प्रजाति ने हमला किया है। लगा नहीं था इतना बड़ा हमला हुआ है। काय! इंसानों की इतनी बुरी हालत हुई है कि इन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। सॉरी रेने, मुझे जाना होगा। अगर कोई इस दुनिया में सिड की जगह ले सकता है तो शायद वो मैं ही हूं। उस पर कोई असर नहीं हो रहा। मशीन गन ले आओ, जल्दी करो। ठीक है। झुक जाओ साकी। साकी, पानी मारो। क्या? इनके पत्थर से बने शरीर पानी सोखेंगे तो वो उड़ नहीं पाएंगे। फिर इन पर ग्रेनेड से हमला करना। नहीं। मुझे यकीन हो गया कि तुम वनेसा से लड़ने के लायक हो। कहा था ना मैंने, काय अगर तुम लड़ोगे तो मैं भी साथ लड़ूंगी। लेकिन फिर भी। हे काय, वो बुलेट कौन सी थी जिसने जादू को नाकाम कर दिया? तुम मुक्को से उन डीमंस का सामना कर रहे थे। ये कौन सा मार्शल आर्ट है? मैं उस दुनिया से हूँ जहाँ इंसानों ने 5 प्रजातियों का महायुद्ध जीता था। वो फाइटिंग स्टाइल और वो लाइटनिंग टाइप बुलेट दोनों भी उसी दुनिया का क्रिएशन है। ऐसी दुनिया जहाँ इंसान जीते? ये तुम क्या कह रहे हो? हेलो, सावधान हो जाओ, 2 डीमंस बचकर निकल गए हैं।
उन्हें अंडरग्राउंड शहर के बारे में पता चल गया। अगली बार डीमंस और भी तादाद में आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करना होगा। सुनो काय, क्या तुम हमारे साथ रेबल आर्मी के हेडक्वार्टर्स चलोगे? ये सही होगा? तुम इतने ताकतवर हो, यकीन है कमांडर जीना तुम्हें वेलकम करेंगे। फिर ठीक है। उर्जा फेडरेशन रिबेल आर्मी हेडक्वार्टर्स पुराने रॉयल कैपिटल में है। वहां तो सब तबाह हो चुका है ना। इसलिए तो वो वही है। डीमंस वहां इंसानों को ढूंढने की सोचेंगे भी नहीं। बिल्कुल सही कहा, वहां नहीं ढूंढेंगे। ये हमारे फॉर्मर कमांडर यानी जिना के डैड का आइडिया था। तो कमांडर कैसे है? वो इंजरी की वजह से रिटायर हो गए। और फिर उसके बाद कमांडर जीना ने उनकी जगह ले ली। अच्छा। मैं काई साकुरा वेंतो हूँ और ये मेरी साथी रीन है। हाँ, मुझे रिपोर्ट मिल चुकी है। हुआ क्या था ये बताओ। तो तुम ऐसी दुनिया से आए हो जहाँ महायुद्ध में इंसानों की जीत हुई थी। मजाक की भी हद होती है। क्या बकवास है ये? हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। उस दिन तुमने मुझसे ऐसे बात की कि जैसे तुम मुझे जानते हो। जिस दूसरी दुनिया की बात करते हो वहाँ मेरे और तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता है? हम कोलीग्स और बचपन के दोस्त थे। तुम मुझसे कहती रहती थी कि तुम्हें ऑग और गैर की तरह ये बनना नाम है। तुम्हें कमांडर जीना, नहीं, बस आज यही रुकते हैं। हाँ, ये कितना फ्लफी है, मजा आ गया। आप दोनों से बात करना चाहते हैं। कमांडर जीना ने बुलाया है। गार्गोयल की कमजोरी के बारे में मैंने साकी से सुना। क्या तुम्हें ये बात अपनी उस दुनिया से पता चली थी? हाँ, तो तब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हुआ। अगर हमें जरूरत पड़ी तो तुम्हारी नॉलेज और बैटल स्किल्स हम आजमाएंगे। गुड इवनिंग काय, और तुम्हें भी रहने। जीना, मुझे पता था तुम लड़की हो। मैं लड़की हूँ इसकी जानकारी सिर्फ फैलन और पुराने एग्जीक्यूटिव्स को है। तो क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? ऑग और गैर, तुम्हें मेरे डैड और दादाजी के निकनेम्स पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है। हालांकि तुम्हारी नॉलेज और बैटल स्किल्स पर यकीन किया जा सकता है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। करना क्या चाहती हो तुम? बाकी के 5 ह्यूमन सिटीज से बात करके उन डीमंस पर हमला करेंगे जो नियो वशाल में घुसे थे। ये कर पाए तो नियो वशाल छोड़कर हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब तुम उनसे सीधे मुकाबला करना चाहती हो? इस काम के इनाम दिए जाएंगे। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। सुनो, इससे हालात और बिगड़ जाएंगे। तुम उन पर हमला तो कर दोगी, लेकिन ऐसा करने से और भी डीमंस को खबर लग जाएगी। मुझे पता है। और अगर एक हाई रैंक डीमन आ गया तो उसकी एक मैजिक ब्लास्ट से पूरा शहर तबाह हो जाएगा। ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, पर कोई और रास्ता नहीं है। हमें रॉयल कैपिटल पर हमला करना चाहिए। क्या? वहां बस एक को निशाना बनाना है, डीमंस की हीरो डार्क एम्प्रेस वनेसा को। ये तुम क्या कह रहे हो? वो एक राक्षस है। 30 साल पहले उसने अकेले ही कैपिटल के डिफेंस फोर्सेस को तबाह करके गवर्नमेंट पैलेस पर कब्जा किया था। एक ही चीज उस राक्षस को मार सकती है, और वो है सिड की तलवार कोड होल्डर। मैं जानता हूं, और इसलिए सिर्फ हम दोनों ही वनेसा का सामना करेंगे। सिर्फ तुम दोनों ही? हमारे इतिहास में सिड नाम के एक इंसान ने अकेले वनेसा को हराया था। पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसका सामना करने के काबिल हो? मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन ये खतरा तुम क्यों मोल ले रहे हो? बताओ हमें। बहुत दिनों से मैं ये खुद सोच रहा हूं। तुम सही हो, मैं दूसरी दुनिया से आया हूं। इस दुनिया के लिए मुझे खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां आशरौन और साकी अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे, और मैं इस दुनिया से निकलकर अपनी दुनिया में चला भी गया तो मैं वहां उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। काय,
डीमंस इंसानों से ज्यादा बाकी 3 प्रजातियों से लड़ने की तैयारी में है, इसलिए उनकी ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस बॉर्डर के पास तैनात है। रॉयल कैपिटल के पास बस 10% फोर्सेस है। जब हम दोनों वनेसा से लड़ रहे होंगे, तब मैं चाहूंगा कि रेबेल आर्मी बाकी के डीमंस को संभाले। अगर हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे तो उन्हें कुछ घंटों के लिए रोक सकते हैं, पर जब तक हम गवर्नमेंट पैलेस पहुंचेंगे हमारी सेना लगभग मर चुकी होगी। एक अंडरग्राउंड रास्ता है। ओह, पैलेस के पीछे एक प्राइवेट अंडरग्राउंड ट्रेन लाइन है जो रॉयल फैमिली के लिए बनाई गई थी। डीमंस तो छोड़ो, सिविलियंस को भी नहीं पता। फैलन, तुमने मुझसे ऐसी स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन छुपा कर क्यों रखी? 15 साल पहले आपके पिताजी ने ऐसा करने का सोचा था, मेरे डैड ने? पर उस वक्त उनके पास वेनेसा को हराने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए ऐसा नहीं किया। पर उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं, जबकि मैं यहाँ की कमांडर हूँ? इसलिए क्योंकि तुम उनकी बेटी हो। वहां जाकर वनेसा पर हमला करने का प्लान भी उनका था। कोई पेरेंट अपनी बेटी को ऐसे खतरनाक मिशन पर नहीं जाने देगा। ये सही कह रहा है। ये गलत है। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि इस पर यकीन किया जाए। इस लड़ाई में मैं भी साथ दूंगी। इसी वक्त एक मीटिंग बुलाई जाए। देर की तो नियो वशाल पर हमला हो सकता है। जी। तो ठीक है, हम डीमंस की हीरो को चैलेंज करेंगे। हम उर्जा फेडरेशन वापस लेंगे।